तो हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। वेलकम टू न्यू क्लास ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.1, जहाँ पर हमने एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट को हमने डिस्कस किया। वहीं एक्सरसाइज 4.1 के एक्सरसाइज 4.1 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.1 एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 2 वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। वर्ड्स प्रॉब्लम में सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आपके पास अगर एनसीईआरटी होगी तो उसमें आप क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसकी एरिया दी हुई है कितनी, 528 मीटर स्क्वायर। 528 मीटर स्क्वायर। तो उसका हमको क्या, आगे देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। जो प्लॉट का लेंथ है ना वो ब्रेथ के 1 अधिक है, ब्रेथ के ट्वाइस करने के बाद भी, मतलब ब्रेथ का दुगना कर रहे हैं उसके बाद भी। लाइट आ गई। लेंथ जो क्या कह रहा है, एक मिनट सॉरी, कह रहा है सबसे पहली बात तो दे रहा है कि जो लेंथ एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ फील्ड, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड कितना दिया है, 528 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड है 528 मीटर स्क्वायर। उसके बाद देखो क्या कह रहा है, कह रहा है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज, ये जो लेंथ है ना रेक्टेंगल का, एक लेंथ होता है डायमेंशन और एक होता है ब्रेथ। तो इसमें कह रहा है कि जो लेंथ है ना इस रेक्टेंगुलर प्लॉट की वो 1 अधिक है ब्रेथ के दुगना करने के बाद भी। ब्रेथ का दुगना किए हो तब पर भी लेंथ क्या है, 1 अधिक है। जो लेंथ का जो डायमेंशन है वो ब्रेथ के दुगना करने के बाद भी 1 मीटर 1 सेंटीमीटर अधिक है। तो हम क्या करेंगे, L इज इक्वल टू 2b+1। अब आगे देखो क्या करें, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। तो उस प्लॉट का लेंथ भी बताओ और उस प्लॉट का ब्रेथ भी तुम बताओ। क्या कह रहा है, उस प्लॉट का तुम लेंथ भी बताओ और उस प्लॉट का ब्रेथ भी बताओ। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 528 मीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसकी एरिया दी हुई है 528 मीटर स्क्वायर। ओके, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट जो है वो ब्रेथ के दुगना करने के बाद भी 1 अधिक हो जा रहा है। तो लेंथ ऑफ ब्रेथ बताना है। तो अब सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि देखो कि हम क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे। करने को तो मैं अभी 1 मिनट में कर दूं, बट तुम ये खुद सोचो कि हम इस क्वेश्चन को करें कैसे। हिंट क्या क्या है, हमें गिवन क्या क्या है। हमें गिवन है कि रेक्टेंगुलर की एरिया क्या है, गिवन है कि रेक्टेंगुलर की एरिया क्या है, गिवन है कि रेक्टेंगुलर की एरिया क्या है, और ये भी गिवन है कि लेंथ जो है, लेंथ और ब्रेथ के बीच का रिलेशन भी दे रखा है। तो हमसे लेंथ और ब्रेथ मांग रखा है। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला यूज करेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड को लिखेंगे, इसी चीज को लिखेंगे बेटा, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है, इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। लिख लो। इसी चीज को कैसे लिख सकते हैं, L इंटू बी इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। अब लेंथ जो दिया है किसी एक वेरिएबल को, L भी वेरिएबल है, B भी वेरिएबल है, किसी एक को किसी एक के फॉर्म में लिख देंगे। अब यहाँ लेंथ को दिया ना B के फॉर्म में लिखा हुआ, तो L की जगह पे क्या लिख देंगे, 2b+1, 2b+1 इंटू में B लिख देंगे इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर लिख देंगे। अब क्या करेंगे बेटा कि इस B को अंदर में मल्टीप्लाई करेंगे। जब 2b का B में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 2b स्क्वायर। अब इस B का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो B हो जाएगा, ये हो जाएगा 528 मीटर स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो 2b स्क्वायर प्लस b माइनस, प्लस को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 528 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे,
पहली बात तो देखो, इस नंबर और इस नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं फिर प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। मैं कहूंगा कि इसका और इसका तब ना हम मल्टीप्लाई करेंगे जब यहाँ भी कंपोजिट नंबर हो। यहाँ तो ऑलरेडी एक प्राइम नंबर 2 है, तो सिर्फ इसका क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 5 to 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, दैट इज 2 2 जा 4, 1 2, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे, देन 2 6 जा 12, 1 2, 2 6 जा 12, फिर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 33, फिर 3 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 11, और फिर 11 से करेंगे तो ये हो जाएगा 1। ओके, और ये आगे 2 तो था ही। ओके, अब देखो इन नंबर्स को आपस में प्रोडक्ट ऐसा करो और फिर माइनस, पीछे वाले साइन को देख के माइनस ऐसा करो कि बीच में हमें कोफिशिएंट्स क्या मिले, 1 मिले, क्योंकि बी का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 1 है। तो हम क्या करेंगे, इसको बनाने की कोशिश करेंगे। इसकी बनाने की कोशिश कैसे करेंगे, आओ देखते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। यहाँ तक के सारे प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है, 32 आता है, और 3 का 11 से मल्टीप्लाई करते हो तो 33 आता है। तो 33 में से अगर 32 माइनस करें तो हमें बी का कोफिशिएंट 1 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा सर। तो हम इसी चीज को क्या लिखेंगे, 2b² प्लस 33 माइनस 32b माइनस 5 to 8 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करिए तो आएगा 2b², इसका 33 से b का मल्टीप्लाई करो तो प्लस 33b माइनस 32b माइनस 5 to 8 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, यहां से b कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2b प्लस 33, और यहां से बेटा क्या कॉमन लेंगे, यहां से 16 माइनस 16 कॉमन ले लेंगे। जैसे ही माइनस 16 कॉमन लोगे तो 32 की जगह पे क्या बचेगा, 2b प्लस, और 5 to 8 16 की टेबल में कब आता है, जब हम 33 बार पढ़ते हैं, इज इक्वल टू 0। अब कॉमन क्या होगा, 2b प्लस 33, 2b प्लस 33 कॉमन हो जाएगा। जब 2b प्लस 33 कॉमन होगा तो b माइनस 16 इज इक्वल टू 0 बचेगा। अब एक बार इसको 0 के बराबर करो, एक बार इसको 0 के बराबर करो, तो देखोगे जब 2b प्लस 33 को 0 के बराबर करोगे ना तो आएगा 2b इज इक्वल टू माइनस 33, और ब्रेथ आएगा माइनस में, निगेटिव में कोई डायमेंशन आता है क्या, नो सर, देन दिस इज रॉन्ग। फिर b माइनस 16 को 0 के बराबर करोगे और माइनस 16 को उधर भेजोगे तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस 16, डायमेंशन तुम्हारा क्या आ गया, 16। अब इसको मीटर के फॉर्म में दिया है ना, एरिया मीटर स्क्वायर, तो ब्रेथ तुम्हारा क्या होगा, 16 मीटर। क्या होगा, 16 मीटर। अभी तुमको लेंथ निकालना बाकी है, तो लेंथ को क्या करोगे, लेंथ को निकालने के लिए ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है L इज इक्वल टू 2b प्लस 1, उस b में तुम 16 रखोगे तो L इज इक्वल टू 2 इंटू 16 प्लस 1, L इज इक्वल टू 2 16 या 32 प्लस 1 कितना होगा, 33 मीटर। तो लेंथ तुम्हारा आ जाएगा 33 मीटर और ब्रेथ तुम्हारा आ जाएगा 16 मीटर। लेंथ तुम्हारा आएगा 33 मीटर और ब्रेथ तुम्हारा आएगा बेटा 16 मीटर। दिस इज अ वे टू सॉल्व द वर्ड प्रॉब्लम, दिस इज अ वे टू सॉल्व द वर्ड प्रॉब्लम। आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से देखें। ओके, मैं 1 मिनट के लिए रुकता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, आशा करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व किए होंगे, फिर देखे होंगे, या तो आप स्क्रीनशॉट लिए होंगे। नहीं समझ में आएगा, बैक आइए, क्वेश्चन को देखिए और फिर से क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए इसको मिटाते हैं।
क्वेश्चन नंबर टू का पार्ट 2 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 वर्ड प्रॉब्लम एक्सरसाइज 4.1 है और उस क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 देखो। कह रहा है, तुम्हारे सामने एनसीईआरटी बुक होगी, वहां पे क्या कह रहा है? कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट किए हो तो आया है 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर, तो हमको वो इंटीजर वैल्यू फाइंड करनी है। हमको क्या करनी है? वो इंटीजर वैल्यू फाइंड करनी है। हाउ वी फाइंड इंटीजर वैल्यू? क्वेश्चन में देखो, कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है? एक के बाद एक, मतलब 1 है तो नेक्स्ट इंटीजर 2 हो सकता है, वो माइनस, वो 0 भी हो सकता है क्योंकि 0 भी एक इंटीजर है। बट एक के बाद एक, 1 के बाद क्या आता है? कॉन्जिक्यूटिव। 1 के बाद क्या आएगा? 2, या 2 ले लिए तो फिर क्या आएगा? 3। अगर 3 लेते हो पहला इंटीजर तो नेक्स्ट इंटीजर क्या होगा? 4। अगर तूने 4 पहला इंटीजर लिया है तो नेक्स्ट इंटीजर क्या होगा? 5। तो यहाँ पे कह रहा है सबसे पहले देखो, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। तो हम क्या करेंगे? लिखेंगे, जो चीज फाइंड करनी है हम उसको लेट कर लेंगे। लेट द फर्स्ट इंटीजर बेटा, फर्स्ट इंटीजर हम मानेंगे x एंड कॉन्जिक्यूटिव सेकेंड इंटीजर क्या मानेंगे कॉन्जिक्यूटिवली? x प्लस 1। पहला इंटीजर x, दूसरा इंटीजर x प्लस 1। कैसे? 1 के बाद 2 आता है। कैसे आता है? जब 1 में प्लस 1 करते हो। और 2 के बाद 3 आता है। ये कैसे आता है? जब 2 में 1 ऐड करते हो तो 3 आ जाता है। तो फर्स्ट इंटीजर इज x एंड सेकंड इंटीजर इज x प्लस 1। अब इन्हीं दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर को जब प्रोडक्ट करते हो तो क्या हो जाता है? ये हो जाता है 306 के बराबर हो जाता है। किसके बराबर हो जाते हैं? 306 के बराबर हो जाते हैं। तो तुमको वो इंटीजर बताने हैं, इंटीजर वैल्यू बतानी है जिनका हम प्रोडक्ट करें तो हमको क्या मिले? 306 मिले। कितना मिले? 306। लेट्स सॉल्व। हम क्या करेंगे? x का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर। और फिर x का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या होगा? x। और प्लस 306 को इक्वल टू किधर लाओगे तो क्या हो जाएगा? माइनस 306 इज इक्वल टू 0। ओके, अब क्या होगा? इस 306 का क्या करेंगे बेटा? पहला नंबर और आखिरी नंबर का मल्टीप्लाई करना है। यहाँ ऑलरेडी 1 है तो क्या मल्टीप्लाई करोगे तो वही तो वैल्यू आएगी। वैल्यू तो वही आएगी। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे 2 रहता तो उस 2 को 306 से पहले मल्टीप्लाई करते फिर प्राइम फैक्टराइजेशन करते। उससे बेटर क्या है? यहाँ पे तो 1 है ना, तो सिर्फ 306 का हम क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो क्या होगा? 2 1 जा 2, 1 0, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6। फिर 3 से पढ़ेंगे तो 3 5 जा 15, 3 1 जा 3। फिर 3 से पढ़ेंगे 3 1 जा 3, 2 1, 3 7 जा 21। फिर 17 से पढ़ेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। अब हम ऐसा सॉल्व करें, आपस में प्रोडक्ट करें और माइनस करें कि हमको यहाँ पे क्या मिले? 1 मिले। वो कैसे मिलेगा? देखो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, और उस 18 में से 17 माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? वहां पे 1 मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे? इसी का यूज करेंगे और लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 18 माइनस 17 एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करिए तो यहां से आएगा x प्लस 18 और यहां से माइनस 17 कॉमन निकालिए तो x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। x प्लस 18 कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा? x माइनस 17 इज इक्वल टू 0। एक बार x प्लस 18 को 0 के बराबर कर दीजिए और एक बार x माइनस 17 को 0 बराबर कर दीजिए तो क्या आएगा? एक x आएगा माइनस 18 और एक x बेटा आएगा 17। बूम। एक्सरसाइज 4.1 एक्सरसाइज 4.1
पार्ट 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306। ओके, यहाँ पे सिर्फ एक्सप्रेशन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306। ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3 1 टो 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 टो। हेलो शुलुलुलु। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3 क्या कह रहा है? कह रहा है रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की माता जी रोहन से 26 साल बड़ी हैं। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360। आज से 3 साल बाद की जो दोनों की उम्र होगी, अगर उसका प्रोडक्ट करते हैं तो क्या होता है? 360 आता है। क्या आएगा? दोनों को जब उम्र, दोनों की एज आज से 3 साल बाद की हम जब प्रोडक्ट करते हैं तो क्या होगा? 360 होगा। देन वी वुड लाइक टू फाइंड द रोहन प्रेजेंट एज। तो हमको रोहन की प्रेजेंट एज बतानी है। देखो, बताना तो रोहन की प्रेजेंट एज है, मगर हम दोनों लोग की प्रेजेंट एज कैसे निकालेंगे? जो चीज हमें फाइंड करनी है उसको हम क्या करेंगे? एक्स मान लेंगे। यहां कह रहा है कि रोहन की प्रेजेंट एज बताओ, तो हम लिखेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन। रोहन की जो प्रेजेंट एज है बेटा, उसको हम एक्स ईयर मान लेंगे। आज जो रोहन की एज है वो एक्स ईयर है, और आज की ही बात कर रहा है कि जो रोहन की माता जी हैं वो रोहन से 26 साल बड़ी हैं। तो आज अगर रोहन की एक्स ईयर है तो रोहन की माता जी की एज क्या होगी? आज में जो रोहन की एज है उसमें 26 ऐड कर देंगे। तो हम इसको बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे लिखेंगे? मदर एज। मदर एज क्या है? x प्लस 26 ईयर। x प्लस 26 ईयर। आज देख रहे हैं, आज हम रोहन को देखे और रोहन की माता जी को देखे। रोहन से पूछे तो रोहन बोला कि भाई मेरी एज x ईयर है और मेरी माता जी की उम्र मेरे से 26 साल बड़ी है। तो उसने अगर बोला कि मेरी उम्र 10 साल है तो मेरी माता जी मेरे से 26 साल बड़ी हैं, तो 10 साल में क्या करोगे? 26 जोड़ दोगे। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो 36 ईयर हो जाएगा। यहाँ पे क्या है कि रोहन का एज ही नहीं पता है। तो जब रोहन की एज नहीं पता है तो हम क्या करेंगे? रोहन की एज को x मानेंगे, और जो एज x रोहन की माने उसी में 26 साल ऐड कर देंगे, दैट इज x प्लस 26। अब कहानी आगे पढ़ो। कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ। और आज के ही दिन से 3 साल बाद अगर देखा जाए, आज के ही दिन से 3 साल बाद, दैट इज 3 ईयर लेटर। 3 ईयर लेटर या 3 ईयर हेंस। 3 ईयर हेंस, आज से 3 साल बाद, 3 ईयर हेंस। भाई जो रोहन की आज x है वो 3 साल बाद क्या हो जाएगी? रोहन एज 3 साल बाद क्या हो जाएगी? ऐसे ही आप कॉपी में लिखेंगे x प्लस 3 ईयर हो जाएगी। और रोहन की मदर की एज क्या हो जाएगी? रोहन मदर एज। रोहन मदर एज, रोहन मदर एज क्या हो जाएगा? जो रोहन की माता जी का उम्र है उसी में 3 ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा? x प्लस 29 ईयर। x प्लस 29 ईयर हो जाएगा। और दोनों के प्रोडक्ट का जब हम दोनों की एज का जब हम प्रोडक्ट किए हैं, दोनों की एज का जब हम प्रोडक्ट किए हैं तो वो कितने के बराबर आ रहा है? वो आ रहा है 360 के बराबर आ रहा है। तो x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इज इक्वल टू 360 इज इक्वल टू 360। लेट्स सॉल्व दिस एक्सप्रेशन। क्या करेंगे? पहले वाले ब्रैकेट का जो पहला टर्म है उससे दूसरे वाले सब में मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली प्लस 3 का मल्टीप्लाई किस में कर देंगे? x प्लस 29 में कर देंगे, इज इक्वल टू 360 लिख देंगे। सॉल्व किए तो x x का मल्टीप्लाई बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाता है, तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, ये 29x हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा,
और 3 या 27 का 7 कैरी 2, 3 2 या 6 7 87 इज इक्वल टू 360। इसको सॉल्व किए तो एक्स स्क्वायर प्लस 32 एक्स, इसको इधर लाओ, 87 माइनस 360 इज इक्वल टू 0। अब 360 में से 87 माइनस करो तो 10 में से 7 गया 3, 15 में से 5 गया 10 और 10 में से 3 गया 7 और ये 273। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, ये तो देखो ये एनसीईआरटी में तुमको ये चीज मिलेगी, मगर तुमसे रोहन की प्रेजेंट एज पूछी है तो वो कैसे सॉल्व करोगे। 273 का हम बेटा क्या करेंगे, 273 का हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, फिर 3 3 जा 9, ये तो जाने वाला नहीं है, ये किससे जाएगा, 7 से ट्राई करके देखते हैं। 7 1 जा 7, 2 1, 7 3 जा 21, फिर 13 से जाएगा, 13 1 जा 13, आना क्या चाहिए, 32 आना चाहिए प्रोडक्ट और माइनस करके। तो हम देख रहे हैं 13 3 या 39 होता है और उस 39 में से 7 माइनस करें तो 32 मिलता है। तो हम इसी चीज को कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 39 माइनस 7 एक्स माइनस 273 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लीजिए, दैट इज x कॉमन लिए तो x प्लस 39 बचा, यहाँ से माइनस 7 कॉमन लीजिए तो x प्लस 39 बचा इज इक्वल टू 0। x प्लस 39 कॉमन लीजिए और इधर से x माइनस 7 कॉमन लीजिए इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए x प्लस 39 को 0 के बराबर करोगे तो x की वैल्यू माइनस 39 आएगी। क्या एज किसी का निगेटिव में होता है, नहीं। तुम अपने मौसा से कहोगे कि मेरे उम्र माइनस 15 साल है, नहीं कहोगे। अब x माइनस 7 को 0 के बराबर करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 7 ईयर आएगी। और x क्या मान रखे थे बेटा, आपने x मान रखा था रोहन की प्रेजेंट एज। तो रोहन प्रेजेंट में कितने साल का है, रोहन प्रेजेंट में 7 साल का है। रोहन प्रेजेंट में कितने साल का है, रोहन प्रेजेंट में 7 ईयर्स का है। दिस इज द वे यू राइट इन योर एनसीईआरटी, इन योर सीबीएसई आंसर कॉपी। इस तरह आप अपने इस जवाब को सीबीएसई की कॉपी में लिखेंगे, इस तरह अपने जवाब को सीबीएसई के आंसर कॉपी में लिखेंगे। ओके, वेरी नाइस। तो बेटा कुल मिला के देखा जाए तो हमारा जो वीडियो लेंथ है वो 20 मीटर से ऊपर चला गया, 20 मिनट से ऊपर चला गया। अगला क्वेश्चन स्पीड का है तो मेरी बात भी स्पीड वाली ही निकल रही है, तो हम इसको इससे ज़्यादा नहीं रखते हैं। अगले क्वेश्चन को एक छोटा सा वीडियो बना के एक क्वेश्चन का जवाब देंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप सब विदा लेते हैं। हैव अ नाइस डे, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जब जो क्वेश्चन ना समझ में आए उस क्वेश्चन को मेरे एक्सप्लेन करने के बाद भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में जाएँ, अच्छे से उसको लिखेंगे किस जगह पे नहीं समझ में आया। उस चीज़ को मैं जब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर बनाऊँ तो उस जगह पे आने के बाद मैं बहुत बेहतर तरीके से फिर समझाऊँ। मेरे पास ना तो इतने सब्सक्राइबर हैं ना तो इतने फॉलोअर हैं कि मैं आपसे ऑनलाइन आके इंटरेक्ट कर पाऊँ, ठीक है। तो आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि आपको एक एक क्वेश्चन का अच्छे से आंसर पता हो, अच्छे से आंसर निकालने, सॉल्यूशन निकालने आता हो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जब आप जाएंगे तो 38 क्वेश्चन आपके सामने होंगे विच आर वेरी वेरी गुड क्वेश्चंस इन फ्रंट ऑफ यू इन क्वेश्चन पेपर, जो आपको सॉल्व करने होते हैं, अच्छे नंबर लाने होते हैं। तो हर क्वेश्चन का अच्छे से जवाब देना होता है जिसके ऊपर एग्जामिनर हमें मार्क्स प्रोवाइड करता है। अब इससे ज़्यादा नहीं बोलेंगे, आपसे विदा लेते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम।